अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपकी न्यू बुक जो 2022 में चेंज हुई है, इसका पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका आगाज़ कर रहा हूँ और हम याद रहे कि इसकी बेटा 3 एक्सरसाइजेज हैं, 1.1, 1.2, 1.3। इन तीनों एक्सरसाइज को इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए जाएंगे और इस सिलसिले में आज ये पहला लेक्चर आपके सामने आया है जिसमें हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के तमाम पार्ट्स जितने एक्सरसाइज में मौजूद हैं इस न्यू बुक के अंदर उनको समझेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से एक तारुफ़ी पैकेज भी बनाया हुआ है इससे पहले, और वो मैं उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप पहले वो जो लिंक में वीडियो है उसको देखें। उसमें काफ़ी बुनियादी बातें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजबरा के हवाले से हैं वो सारी मैंने उसके अंदर समझाई हैं। जब आप वो कॉन्सेप्ट अपने बना लेंगे और उसके बाद फिर आप अगर 1.1 का आगाज़ करेंगे तो वो जो पैकेज मैंने बनाया हुआ है वो आपको 1.1 एंड 1.2 दोनों एक्सरसाइज करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना चाहते हैं तो आप पहले वो बुनियादी बातों का लेक्चर देखिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आकर अपनी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। याद रहे कि इसमें हम यहाँ पर डायरेक्ट काम शुरू कर रहे हैं। वहाँ उस वीडियो में हमने पूरा बैकग्राउंड बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा तारुफ सुनते जाइए। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादातर हम वेरिएबल z यूज़ करेंगे और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजनरी पार्ट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। इमेजनरी पार्ट की पहचान क्या होगी, उसमें आयोटा लगा होगा। रियल पार्ट बगैर आयोटा के होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। और इसकी अलजबरा हमारी अलजबरा से काफ़ी अलग है। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होने का तरीक़ाकार अलग है, डिवाइड होने का मेथड अलग है। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आते जाएंगे आपको ये तमाम बातें मैं यहाँ पर एक्सरसाइजेज में भी जो है बार बार रिपीट करता जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा जितना आसान तरीके से ये चैप्टर आपके सामने आ सके और आप एक पुरएतमाद तरीके से एग्ज़ाम में से कर सकें। हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए अपने आज के इस पैकेज का आगाज़ करते हैं। तो बेटा 1.1 का आगाज़ होने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आया जाता है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि इवेलुएट। इवेलुएट मीन्स कि आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। और यहाँ पे इसका पहले पार्ट में दिया हुआ है आयोटा के ऊपर पावर लगी हुई है 10 और माइनस आयोटा पावर लगी हुई है 12। आयोटा के बारे में याद रखिए, आयोटा एक इमेजनरी नंबर है और इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट -1। कि रूट के अंदर अगर -1 आ जाए या माइनस साइन रूट से बाहर निकाला जाए तो उस सूरत में आयोटा वहाँ पर आ जाता है। तो अभी आयोटा की अपनी वैल्यू क्या है, √-1। इस बात को याद रखिएगा। तो आइए पहले पार्ट में आप देख सकते हैं कि दोनों आयोटा हैं और यहाँ पर ये जो 12 पावर है ये ब्रैकेट के ऊपर नहीं है, यानी माइनस आयोटा माइनस पे नहीं है, ये सिर्फ आयोटा पे 12 पावर आ रही है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, आयोटा पे यहाँ 10 पावर है और यहाँ 12 है। तो आपने मैट्रिक में लॉ ऑफ बेस पढ़ा है कि बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 10 और 12 ऐड हो गए, 22 हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूँ कि जैसे आयोटा बराबर है √-1 के, ऐसे अगर हम स्क्वायर कर दें आयोटा का तो वो बराबर है -1 के। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो जब भी आयोटा पे हम कोई पावर देखेंगे तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम उसको 2 के मल्टीपल में लाएं, यानी उस बड़ी पावर को 2 के टेबल में तोड़ें, ताकि हमें पता है कि स्क्वायर की जो पावर ऊपर आ जाएगी तो आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। इस लॉजिक को देखते हुए क्योंकि 22 पावर आ रही है और वो 2 से डिवाइड हो सकती है, तो मैंने क्या काम कर दिया, ये माइनस साइन तो खैर बाहर चलता रहेगा, अंदर जो 22 था उसको लिख दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 11।
आयोटा स्क्वायर में ही क्यों तोड़ा, कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो जब भी कोई बड़ी पावर यहाँ पर आएगी तो हम चेक करेंगे 2 का नियरेस्ट मल्टीपल और उसमें उस पावर को ब्रेक किया जाएगा। तो अभी 22 खुद 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट उसको लिख दिया 2 की पावर 11। ये लॉ ऑफ पावर है मैट्रिक का कि अगर पावर से पावर मल्टीप्लाई करें दोबारा से वही पावर आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई। लेकिन अब यहाँ फ़ायदा क्या होगा कि आयोटा स्क्वायर आपको याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर बार बार लगेगा कि ये -1 के बराबर है। तो अब जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह पे जाएंगे, -1 बाहर आ जाएगा, अंदर -1 रख देंगे, पावर 11। तो ये अब आप पढ़ सकते हैं कि 11 एक ऑड पावर आ गई है, नेगेटिव बेस के ऊपर ऑड पावर आ गई है। तो ये -1 की पावर 11 जब खोली जाएगी तो आंसर -1 ही आएगा। और अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यूं आंसर आपका क्या आ गया 1। तो इस पहले पार्ट को सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ रहा है प्लस का 1। हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी तक यही क्वेश्चन है, बस फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पर अब ये होल पावर 16 जो आप देख रहे हैं ये पूरे माइनस आयोटा पर है, यानी ब्रैकेट के ऊपर लगी है। तो ये 16 माइनस पे भी लग रही है, ऐसी ये 6 भी माइनस पे भी लग रही है और आयोटा पे भी लग रही है। तो हम पहला स्टेप ऐसे उतारा गया और अब ये दोनों बेसिस को हमने दोबारा से यही काम करा कि माइनस आयोटा वाली बेस कॉमन आ गई और इसकी पावर क्या हो गई ऐड। तो अब नेगेटिव बेस पर इवन पावर आ रही है, यहाँ अलग केस था, माइनस साइन 22 पावर माइनस साइन पे नहीं थी मगर यहाँ पर है। तो नेगेटिव बेस पर इवन पावर आ जाएगी तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगा। अब ये बन गया आयोटा 22 और ये तकरीबन यही काम होगा कि इसको ब्रेक कर देंगे स्क्वायर की पावर 11 में, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और -1 जब अंदर रखेंगे तो उस पर आ गई 11 ऑड पावर। तो जवाब माइनस में ही आएगा कि नेगेटिव बेस पर अगर ऑड पावर होगी तो माइनस साइन ख़त्म नहीं होगी, और अगर इवन पावर होगी तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी। तो पार्ट 2 का आंसर आ रहा है -1, पार्ट 1 का आ रहा था +1। तो दो पार्ट हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमें इवेल्युएट करना था, सिंप्लीफाई करना था, इसका तीसरा पार्ट आपके सामने आ गया है। यहाँ पर हमने इससे पहले दो पार्ट किए। अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है कि आयोटा पावर 11 अलग है और माइनस आयोटा पावर 14 अलग है। तो इसमें सोल्यूशन लिखा गया, पहला स्टेप ऐसे ही उतार दिया आपने। और अब यहाँ नोट करें जो 14 है ये माइनस आयोटा के ऊपर आ रहा है, यानी अंदर नेगेटिव बेस है, ऊपर इवन पावर है। तो जब नेगेटिव बेस पे इवन पावर आ जाएगी तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी। तो ये आयोटा 11 आयोटा 14 हो गया, माइनस साइन ख़त्म हो गई। और अब ये बन गया प्रीवियस क्वेश्चन कि दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेस कॉमन आ गई, पावर ऐड हो गई, आयोटा पावर 25 आ गया। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि जब भी आयोटा पे बड़ी पावर आ जाएगी तो आप उसको नियरेस्ट 2 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो क्योंकि 25 2 के टेबल में नहीं आता तो इससे कम पे जाएंगे तो 24 आता है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, 24 अलग और 1 पावर अलग, आयोटा 24 अलग, आयोटा 1 पावर अलग। अब 24 को लिख देंगे स्क्वायर की पावर 12 के पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो स्क्वायर की पावर 12 आ गई, आगे आयोटा ऐसे आ गया, आयोटा स्क्वायर फिर -1 है तो ऊपर जाएंगे, आयोटा स्क्वायर रख देंगे -1, -1 पे आ गई 12 पावर जो कि इवन है, आगे आयोटा। अब क्योंकि -1 पे 12 आ रही इवन तो -1 ख़त्म हो जाएगा और वो जाएगा +1 एंड आयोटा 1 जा आयोटा। तो इस थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कवर कर लिया जिसके 3 पार्ट थे। अब 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। आइए पहले सवाल को समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है आयोटा की पावर n। सवाल को ज़रा समझिएगा, आयोटा की पावर n को हमें सिंप्लीफाई करना है डिफरेंट वैल्यूज़ n की रखकर, और आंसर हमारे ये चार आने चाहिए, एक बार 1, एक बार आयोटा, एक बार -1 और एक बार माइनस आयोटा। और n रखने के लिए जो वैल्यूज़ यूज़ की जाएंगी वो 1 से लेकर 4 तक हैं, 1 और 4 भी उसमें शामिल है। और बताना यह है कि n की क्या पावर रखी गई जिस पर ये आंसर्स आ रहे हैं जो यहाँ चार लिखे हुए हैं। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा कि आयोटा पावर n को सिंप्लीफाई कर कर इसके चार अलग अलग जवाब निकालने हैं, और उसके लिए हम चार अलग अलग n रखेंगे जो पावर में n आ रहा है।
1 से लेकर 4 तक कोई भी n यहाँ रखा जाएगा और उस पर देखेंगे कि किस पावर पर ये आंसर्स आ रहे हैं, वो पावर जो होंगी वही हमारा आंसर कहलाएंगी। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले अपना गिवन लिख दिया कि आयोटा पावर n हमें दिया हुआ है, और अब हम चेक करते हैं कि पहले 1 किस पावर पर आएगा। तो हमने n को लिया 4 के ऊपर जाएंगे, n को रख देंगे 4, तो आयोटा पावर 4 आ गया। और जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब भी बड़ी पावर आएंगी तो उसको स्क्वायर में तोड़ेंगे, ये हो गया स्क्वायर का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो अंदर रखा -1, उस पर आ गया स्क्वायर, तो माइनस पावर क्या हो जाएगी ख़त्म, और यूँ आंसर क्या आ जाएगा 1। तो लीजिए पहले पार्ट में जो 1 आ गया वो 4 पावर रखने पर आया, तो 1 जो पहले पार्ट है उसका आंसर n का क्या हो गया 4। अब ये सोचते हैं कि आयोटा आंसर n की किस पावर पर आएगा, तो उसके लिए हम n को ले लेंगे पावर 1, यानी हम n की पावर में 1 रखते हैं और देखते हैं। तो आयोटा में पावर जब 1 आई तो एनी बेस पावर 1 इक्वल टू सेम बेस, तो आयोटा पावर 1 भी क्या हो जाएगा आयोटा। तो लीजिए आंसर आ गया आयोटा, यानी सेकंड पार्ट में जब n को आप 1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आयोटा। अब देखते हैं तीसरा आंसर -1, ये कब आएगा, तो हम n को 2 रख देते हैं। सवाल में जाते हैं और n को पावर में रख देते हैं 2। जैसे ही हम 2 रखें तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड एज यू नो ये तो फार्मूला ही है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर हटा के क्या लिख देंगे -1। तो लीजिए थर्ड पार्ट का आंसर आ गया कि n को अगर 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा -1। ऐसे ही आखिरी आंसर है माइनस आयोटा, तो जब a की वैल्यू लग गई 3, उसको रखते हैं हम, n को 3 रखते हैं अपने आयोटा पावर n में। जैसे 3 रखें तो आयोटा क्यूब हो जाएगा, और आयोटा क्यूब को तोड़ देंगे क्योंकि दोबारा वही कहानी हो गई कि 2 से बड़ी जब भी पावर आएगी तो उसको ब्रेक कर कर 2 की मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो 2 पावर अलग 1 पावर अलग, और एक बार फिर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो इसको हटा के -1 रखेंगे और वो आयोटा होगा मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो लीजिए चारों आंसर आ गए अलग अलग n रखने पर, जो चारों n आए हैं यही हमारा जवाब है कि n को 4 रखा तो 1 आया, n को 1 रखा तो आयोटा आया, n को 2 रखा तो -1, n को 3 रखा तो माइनस आयोटा। इस सवाल का कंप्लीट हो गया है, इसको दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फिर मैं तस्करा करूँगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगा, और उसमें वो लिंक एक वीडियो का है जिसमें तारुफ करा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर आप ये सिंप्लीफाई वाला सवाल भी अच्छा करना चाहते हैं तो इसमें जो फार्मूलाज अप्लाई होंगे, जो अलजबरा यहाँ लगेगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्लस हो रहे हैं, कैसे माइनस हो रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सारा तारुफ उस पैकेज में कराया है। तो ये सवाल आपके लिए और आसान हो जाएगा अगर आप उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो अभी यहाँ पहला पार्ट आपके सामने आ गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें इसका सिंप्लीफाई करने का मेथड मांगा जा रहा है, आंसर मांगा जा रहा है। तो पहले बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या होगी कि इसमें या तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ब्रैकेट लगा होगा और बीच में क्या लगा होगा कॉमा। तो कॉमे से पहले जो होगा वो रियल पार्ट होगा, कॉमे के बाद क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। तो अभी यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ आ रहा है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। इसकी अगली पहचान क्या है कि अगर ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो ये लिखा होगा -6 + 3 आयोटा, यानी -6 + 3 आयोटा लिखें या -6,3 लिखें, एक ही बात है। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इस चैप्टर के अंदर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मल्टीप्लाई करने के दो मेथड याद रखने हैं, और आपको दोनों मेथड आने चाहिए। एक फॉर्मूले वाला मेथड है, जैसे मल्टीप्लाई का एक डायरेक्ट फार्मूला है और वो वहाँ लगेगा जब बीच में कॉमा आ रहा होगा, और एक मेथड आयोटा अगर आ रहा हो, कॉमा ना आ रहा हो, तो डायरेक्ट मेथड है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। तो इस क्वेश्चन 3 में हम दोनों मेथड को आपको सिखाएंगे, कॉमे वाला भी सिखाएंगे और आयोटा वाला भी सिखाएंगे। आप उन दोनों को याद कर लें, ध्यान में बिठा लें अपने, और डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर, सवाल जिस अंदाज से आएगा आप उस मेथड को फॉलो कीजिएगा। तो यानी हम यहाँ पे आपको फिक्स नहीं कर सकते कि आप खाली कॉमे वाला सीखें और आयोटा वाला ना सीखें। तो अभी यहाँ पर कॉमे वाला मेथड आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला ये है कि वेन एवर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में मांगे जाएं और वो कॉमे में लिखे हुए हों, तो पहले वाला कहलाएगा ए बी, दूसरा कहलाएगा सी डी, यानी ए कॉमा बी सी कॉमा डी। तो उस पर ये फार्मूला है ए सी माइनस बी डी, ये माइनस फार्मूले का है, कॉमा ए डी प्लस बी सी,
यानी जो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसका रियल पार्ट कॉमे से पहले है और इमेजनरी पार्ट कॉमे के बाद है। तो अब यहाँ जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं इनमें से उठाएंगे तो ए पहला नंबर हो गया -6, उसके साथ में बी क्या हो गया 3, यानी ए कॉमा बी हो गया, सी आपका 4 हो गया, डी -2। तो अब कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो आप जाएंगे ऊपर फॉर्मूले में, जहाँ ए आ रहा है -6 रख देंगे, सी आ रहा है 4 रख देंगे, माइनस फॉर्मूले का आ गया, बी आ रहा है 3, डी आ रहा है -2, कॉमा लगाया, फिर ए आ रहा है -6, डी आ रहा है -2, प्लस फॉर्मूले का आ गया बी आपका 3 और सी आपका 4। वैल्यूज को रखने के बाद अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 24 हो गया, माइनस माइनस +6 हो गए, ये +12 हो गया, +12। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये Z1 Z2 जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मैंने इनको नाम दे दिया है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि पहला वाला Z1 है तो Z2, तो इनका प्रोडक्ट का आंसर आ गया है -18, 24। इसको माइनस कराया, इसको ऐड कराया, तो लीजिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा के अंदर दिए हुए हों और मल्टीप्लाई करने को मांगा जाए तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड कि आप इस तरीके से इसको करें। तो रिटर्न में जो आंसर आ गया है ये आपका इनका प्रोडक्ट आंसर आ गया। लेकिन मैं यहाँ रिमाइंड करा दूँ, मल्टीप्लाई करने का एक मेथड नहीं है बल्कि एक आयोटा वाला मेथड भी है, वो आगे किसी पार्ट में हम यूज़ करेंगे। जब सवाल में आयोटा आ रहा होगा आप पहले इस मेथड को बार बार दोहराएं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। हम चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने किया, अब यहाँ पे आ रहा है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। अब पार्ट 2 में यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और इनको डिवाइड करने का मेथड मांगा जा रहा है और आंसर मांगा जा रहा है कि डिवाइड करने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या आएगा, बना के दिखाइए। तो सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स के जैसे मल्टीप्लाई का एक फॉर्मूला था, ऐसे डिवाइड का भी क्या है बेटा, एक फॉर्मूला है Z1 अपॉन Z2, अपॉन को आप डिवाइड का साइन लगा सकते हैं, इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, यानी ए बी सी डी आप देख सकते हैं, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बात की समरी ये है कि आप यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला लगाएंगे तो दिए हुए नंबर में से हम ए बी सी डी अलग कर लेते हैं। ए रियल पार्ट है पहले नंबर का 8, बी इमेजनरी पार्ट हो गया -4, सी आपका -2 और डी आपका +2। तो ए बी सी डी ये चार आपके नंबर आपने अलग कर लिए। अब आपने डिवाइड के फॉर्मूले में जाना है और इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ए आपका 8, सी -2, प्लस फॉर्मूले का आ गया बी आपका -4, डी आपका 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये आपस में, अपॉन सी स्क्वायर, सी -2 है उसका स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसी कॉमे के बाद आ जाएं तो बी आ रहा है पहले तो -4 इंटू सी -2, माइनस फार्मूले का आ गया ए आपका 8 और डी आपका 2, डिनोमिनेटर आपका सेम आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आ जाएगा, अपॉन -2 का स्क्वायर +4 ऐसे ये 2 4 8 हो गया, -16 अपॉन 4 +4, 16 और 8 24 हो गया, माइनस का 8 -16 माइनस का 8 बचा, बाद में 8 से डिवाइड होकर आपको आंसर दे देगा -3, -1। ये इन दो नंबर के डिवाइड करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ये उसका जवाब आ गया है -3 -1, जहाँ पर हमने डिवाइड का क्या लगाया, एक फॉर्मूला। मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूँगा जैसे डिवाइड का फॉर्मूला देख रहे हैं ऐसे डिवाइड का भी एक और मेथड है जिसमें हम रैशनलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। जब आयोटा लगा हुआ आएगा, जब कॉमा ना हो तो डिवाइड करने के लिए फिर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि रैशनलाइज वाले मेथड से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई के भी दो मेथड हो गए और डिवाइड के भी दो मेथड हो गए, दोनों आपको ध्यान में रखने होंगे। जब सवाल आएगा आयोटा वाला तो वहाँ वो सेकंड मेथड सीखेंगे। आए चलते हैं आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ रहा है आगे और इसमें अब पार्ट 3 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पार्ट 3 सिंपल वही काम करना है जो पार्ट 2 में करा था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। आप पार्ट नंबर 4 पर आ गए हैं। अब पार्ट नंबर 4 पर देखते हैं क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अब की बार यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है बल्कि आयोटा लगा के दे दिया है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीक़ेकार है कि पहले होगा रियल पार्ट फिर होगा इमेजनरी पार्ट। तो कॉमा अगर लगा होता है तो आयोटा नहीं आता, अभी कॉमा नहीं तो यहाँ क्या रहा है आयोटा, तो ऐसे लिखें, कॉमे के साथ लिखें, बात एक ही है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट बड़ा आसान सा है कि रियल को रियल में से माइनस कर दें और आयोटा वाले को आयोटा में से माइनस कर दें, ये रूल है सब्ट्रैक्ट करने का। तो अब यहाँ पर हम इनको सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं, यानी
अगर यहाँ कॉमा लगा हुआ जाता तब भी हम कॉमे से पहले वाले को कॉमे से पहले से माइनस करते और बाद वाले को बाद से। आयोटा लगा हुआ रहा है तब भी परेशान नहीं होना है। बस दो नंबर का नाम दीजिए Z1 Z2 का। माइनस करने जा रहे हैं तो बहुत ही आसान कि आप पहले माइनस साइन खोलेंगे तो सेकंड नंबर की दोनों की साइन क्या हो गई, चेंज। और अब रियल को रियल में से माइनस कर देंगे। रियल से पहचान क्या है, जिसमें आयोटा नहीं है। 6 में से 4 गया, क्या बचा 2। और आयोटा वाला आयोटा में से माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गया, क्या बचा 2। तो ये आपको सब्ट्रैक्शन का आंसर मिल गया है, 2 + 2 आयोटा। या मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे ही ऐड होगा, कि रियल को रियल में ऐड करते हैं, आयोटा वाले को आयोटा में। अगर यहाँ कॉमा लगा हुआ जाए तो हम आगे देखेंगे, कॉमे से पहले होगा रियल, कॉमे के बाद होगा इमेजनरी। जो पहले वाला पहले में से माइनस, बाद वाला बाद में से। ये बार बार मैं तस्करा कॉमे का इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। कॉमा लग के आ जाए तब भी आपको आना चाहिए, आयोटा लग कर आ जाए तब भी आपको आना चाहिए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा 1.1 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर आए थे, और अब इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। आइए इसको देखते हैं पार्ट 5 को, कि यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। 3 है नंबर, तो एक को मैंने Z1 नाम दे दिया, एक को Z2 और एक को Z3। पहले दो के बीच में प्लस है और फिर बीच में क्या आ रहा है, माइनस। तो Z1 + Z2 फिर माइनस Z3। तो बहुत ही आसान है, पहले ब्रैकेट को हटाते हैं। प्लस साइन से साइन चेंज नहीं होगी और माइनस साइन से दोनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। अब बहुत ही आसान, रियल वाले वो हैं जिनमें आयोटा नहीं आ रहा, तो रियल वाले को रियल में ऐड करना है। 5 3 8, 8 और 7 15। और ऐसे ही आयोटा वाला आयोटा में ऐड करना है। -6 और -5 -11 + 4 -7 बच जाएंगे। यानी आयोटा आयोटा में ऐड हो गया, बगैर आयोटा वाला बगैर आयोटा में ऐड हो गया। और ये आपका आंसर आ गया है इन तीनों के प्लस माइनस करने के बाद, 15 - 7 आयोटा। इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन 3 को आगे बढ़ाते हैं, इसके अगले पार्ट पर जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 आ गया है, और अब यहाँ पर एक बार फिर आप देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मल्टीप्लाई साइन आ रहा है। जब कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के बीच से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ फ़र्क यह है कि हमने एक पार्ट 1 किया था क्वेश्चन 3 का, वहाँ पर बीच में कॉमा आ रहा था। तो मैंने वहाँ तस्करा किया था कि मल्टीप्लाई करने के दो मेथड आपको ध्यान में रखने होंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूले वाला और एक जब आयोटा आ जाए तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। ये दोनों आपको आने चाहिए। तो अब यहाँ पे आयोटा आ गया है, तो आइए इसको देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक मेथड लगाएंगे कि जब आयोटा लगा हुआ आ जाए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई करने हैं। हमने इनको साथ में लिख दिया ब्रैकेट के। और अब ये प्रोसेस है, आपने ये नहीं लिखना है, आप खाली समझें कि रियल पार्ट वो होता है इसमें आयोटा नहीं, तो फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट विद रियल पार्ट ऑफ सेकंड। यानी कि मल्टीप्लाई करते वक्त हम पहले का रियल और दूसरे का रियल मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर पहले का इमेजनरी और दूसरे का इमेजनरी मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड टर्म बनेगी। और फिर अब हम एक्सचेंज करेंगे, पहले का रियल दूसरे का इमेजनरी, यानी रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इमेजनरी पार्ट ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई होगा। और फिर आखिर में इमेजनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ सेकंड ये होगा। तो यूं 4 टर्म बनेंगी इसकी, जो मैंने यहाँ लिखी हैं। आइए अब हम करते हैं। देखें मल्टीप्लाई कैसे हुआ, कि अब यहाँ फॉर्मूला नहीं लग रहा कॉमे वाला, बल्कि पहले का रियल दूसरे के रियल से हो गया। 4 6 24, वो भी नेक्स्ट पे हो जाएगा, 4 × 6। अब यहाँ साइन भी कोई नहीं आएगी, माइनस की साइन नहीं है, प्लस लगाया। अब इसका इमेजनरी और इसका इमेजनरी, इमेजनरी के साथ आयोटा लगा तो 5 7 5 × 7 लिख दिया। आयोटा और आयोटा दो बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब प्लस साइन, अब पहले का जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जी रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट, पहले का रियल क्या है 4, इमेजनरी पार्ट ऑफ सेकंड, तो इसका रियल 4 है और इसका इमेजनरी क्या है 7 8। तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। और आखिर में क्या लिखा हुआ है, इमेजनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट वो 5 आयोटा है और वो क्या हो गया, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो गया 6 से। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इसमें सब जगह जो साइन यहाँ लगी होंगी वो साइंस मल्टीप्लाई होंगी। अभी सारे प्लस थे तो यहाँ प्लस ही आ गया, अगर यहाँ माइनस होते तो उनकी साइन मल्टीप्लाई होती, लेकिन यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ कोई माइनस फार्मूले की नहीं आएगी।
अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4 6 24, 35 मल्टीप्लाई होकर आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। 4 7 28 आयोटा, 6 5 30 आयोटा। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ क्या करते हैं -1, और ये दोनों आयोटा प्लस कर देंगे, 58 हो गया। अब 35 -1 से वो मल्टीप्लाई है तो -35 आ गया। अब 24 में 35 दोनों रियल हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो -11 आ जाएगा। और यही आपके इनके प्रोडक्ट का आंसर भी आ गया है, -11 प्लस 58 आयोटा, ये इसका जवाब है। तो अब आपने मल्टीप्लाई के दोनों मेथड सीख लिए, कॉमे वाला भी सीख लिया और आयोटा वाला भी सीख लिया। अब जैसे एग्ज़ाम में सवाल आ जाए आपको दोनों अंदाज से करना आना चाहिए, लेकिन इन दोनों को अलग रखिएगा, मिक्स नहीं कीजिएगा। हम चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है और इसका पार्ट नंबर 7 आ रहा है। अब जैसे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करना सीखे, आयोटा के साथ भी और कॉमे के साथ भी, ऐसे अब डिवाइड करना भी सीख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 2 आया था जहाँ पे हमने कॉमे के साथ डिवाइड किया था। अब यहाँ पार्ट 7 आ रहा है जहाँ पे आपको आयोटा के साथ डिवाइड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि एक ऑल्टरनेट मेथड है डिवाइड करने का, वो लगाने जा रहे हैं। इसको ऐसे अपॉन में लिख दिया हमने डिवाइड को, Z1 पहला नंबर, Z2 दूसरा नंबर। और अब मेथड ये कहता है कि जो भी नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा। तो 8 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 8 - 5 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे और उससे ही डिवाइड करा देंगे। यानी कि मेथड है जो कहलाता है रैशनलाइजेशन। आप इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर कॉमा ना आ रहा हो तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर इस तरीके से आप उसको आयोटा जब भी आ जाए तो रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कराया जाएगा। तो देखिए मैंने जो सवाल था वो ऐसे लिखा और आगे मल्टीप्लाई कर दिया 8 - 5 आयोटा से और उससे ही डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से, तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ कर दिया ब्रैकेट में, और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, मगर इत्तेफाक से नीचे अलजबरा का फॉर्मूला भी लग रहा है, A² - B²। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं व्हेनेवर यू नीड द फार्मूला, कि A² - B²। आपने बंद कर दिया, आप नहीं करना चाहते, आप इनको भी कर देते अलग अलग मल्टीप्लाई। लेट्स मूव ऑन। अब ऊपर मल्टीप्लाई कैसे होगा, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि रियल पार्ट को रियल से करेंगे 7 × 8, इमेजनरी को इमेजनरी से करेंगे 4 × 5, मगर 5 माइनस का है आयोटा के साथ तो माइनस आ गई। फिर इसका रियल उसका इमेजनरी, 7 × -5 आयोटा, फिर इसका इमेजनरी इसका रियल, तो 8 और 4 आयोटा हो गए। नीचे आ जाएं तो यहाँ फॉर्मूला खोला गया, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा पे स्क्वायर आ गया। अब मजीद सॉल्व करते हैं। 8 7 56, 4 5 20, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 7 5 35 आयोटा, 8 4 32 आयोटा। नीचे आ जाते हैं, 64 - 25 आयोटा स्क्वायर रख दिया -1। मजीद सॉल्व करते हैं। 56 - 20 आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे -1, और ये आयोटा वाले ऐड हो जाएंगे, खैर अगले स्टेप में कर लेते हैं। नीचे -1 क्या हो गया, +25। आगे चले तो 56 + 20 हो गया, 35 माइनस का था, 30 प्लस का था तो -3 रह गया, यानी आयोटा वाला आयोटा में ऐड हो गया। ये दोनों प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 76 - 3 आयोटा अपॉन 89। एक आदत डाला करें कि रियल पार्ट को अलग कर दिया करें और इमेजनरी पार्ट को अलग, तो एलसीएम ब्रेक कर दिया, 89 इसके नीचे अलग आ गया और 3 आयोटा के नीचे अलग आ गया। तो ये आपको इनको डिवाइड करने के बाद आंसर मिल गया है और मैथ आपका दूसरा आ गया है। तो यूँ दोनों मेथड याद रखें डिवाइड करने के। हम चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन 3 को आगे बढ़ाते हैं। इसका पार्ट नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है। अब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जो दरमियान में प्लस माइनस हो रहे हैं, और आपके पास यहाँ बीच में क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कॉमे में दिया जाए आयोटा के साथ दिया जाए, मेथड वही रहेगा कि रियल वाला रियल में ऐड होगा और इमेजनरी वाला इमेजनरी में। तो अब यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनको नाम दे दिए Z1 Z2 Z3 और इनको नीचे लिख दिया। और अब कॉमे से पहले जितने हैं वो सब क्या हैं, रियल हैं। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इन दो को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 5 में 4 ऐड हो गया, -6 में 8 ऐड हो गया, क्योंकि दो नंबर ऐड हो रहे हैं। इनका जो रिजल्ट आएगा वो आ गया 5 और 4 9 हो गए, 8 में 6 या 2 बचे। अब इसमें से इसको करना है माइनस, कॉमे के साथ आ रहा है तो कोई बात नहीं, रियल को रियल में से कर दे माइनस और इमेजनरी को इमेजनरी में से करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 9 - 3 6 आया, 2 + 2 4 आया, तो यूँ
कॉमे के साथ भी आप प्लस माइनस सीख रहे हैं, आयोटा के साथ भी सीख रहे हैं। बस आप इसको बार बार दोहराइए ताकि पक्का हो जाए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 1.1 चल रही है और अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे पार्ट, और यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कॉम्प्लेक्स के अलजेब्रा आप सीखते जाइए, ये पार्ट्स आपके लिए आसान होते जाएंगे। पार्ट 1 आ गया है, 2 माइनस आयोटा के ऊपर पावर 4 लगी हुई है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या काम करेंगे, 4 को ब्रेक कर देंगे स्क्वायर के स्क्वायर में, और अब अंदर खोल देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2ab 2 to the 4 आयोटा प्लस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जहाँ पे आ रहा है वहाँ रख देंगे -1। 4 में से 1 गया, क्या बचा 3। तो अब एक बार फिर वो जो ऊपर होल स्क्वायर चल रहा था वो अब खोला जाएगा। तो एक बार फिर खुलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस फॉर्मूले का आ गया 2ab, 2 3 6 4 24 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। एक बार फिर आयोटा स्क्वायर रख देंगे -1। तो ये जो आयोटा स्क्वायर -1 आया तो उसने 16 को कर दिया माइनस। अब रियल को रियल में ऐड कर देंगे, 9 माइनस 16 क्या बचा -7, -24 आयोटा ऐसे ही आ गया। तो यूँ ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया सिंप्लीफाई का। आप इसको आराम से देखिए। हम पार्ट 2 पे जा रहे हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पावर 4 आ रही थी, यहाँ स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ खोल देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, या फिर आप दोनों को देख रहे हैं कि माइनस साइन में आ रहे हैं तो आप सिंपल फार्मूला प्लस वाला खोलें, जहाँ जहाँ पे साइन लगती रहे वहाँ पे माइनस साइन लगाते रहें। तो फॉर्मूला जब खोला गया तो ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। बीच में अगर -2 भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों की माइनस क्या होगा, ये प्लस, फॉर्मूला प्लस का ही खोला। ए खुद माइनस का था और बी भी माइनस का था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ऐसे भी प्लस साइन बी स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रूट से स्क्वायर कट गया। फॉर्मूला आपने प्लस वाला ही खोला है, बस जहाँ ए और बी आ रहे थे वहाँ अंदर आपने माइनस साइन रखी और उसको मल्टीप्लाई होने के बाद सब क्या बन गया प्लस। मजीद सॉल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया और अब फिर -3 हो गया, और 1 में 3 जाएगा, क्या बचा -2, और आयोटा वाली टर्म एक ही है तो वैलिटीज आ जाएगी। तो -2 प्लस 2√3 आयोटा बोलें या 2 आयोटा √3, ये आपका पार्ट 2 का आंसर आ गया है। इसको आराम से आप देखिए। हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 सेम पूरा ऐसे ही है, दोबारा होल स्क्वायर आ रहा है, ए अलग है -1, बी अलग √3 आयोटा के साथ। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे होल स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे, तब यहाँ पर ए माइनस में ध्यान रखिएगा। अगर आप फार्मूला प्लस का भी खोलते हैं तो ए स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, मगर यहाँ जब 2ab पर आएंगे तो ये प्रोडक्ट माइनस में इसलिए आएगा कि 1 खुद माइनस का है, तो माइनस का 2 फार्मूले का आ गया, आयोटा √3 और -1 की वजह से ये 2 फार्मूले का एज इट इज और माइनस साइन आ गई, प्लस बी स्क्वायर तो रूट का स्क्वायर कैंसिल, आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 में 3 माइनस कराएंगे तो माइनस का 2 रह गया, -2 आयोटा √3 ऐसे ही आ गया। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। आप इसको आराम से देखिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट देख लिए इसके। तो पार्ट नंबर 4 आ रहा है 1 प्लस आयोटा के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो बहुत ही आसान हो गया। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जो मैट्रिक में आपने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो ए आपका 1 हो गया, बी आपका आयोटा हो गया। तो राइट साइड पर जाएंगे, ए और बी की वैल्यूज़ को रख दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1, 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर 3 के साथ आ जाएगा, और आयोटा क्यूब को तोड़ देंगे, 2 पावर अलग 1 पावर अलग। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर जहाँ रहा है वहाँ रख देंगे -1 जहाँ जहाँ आ रहा है। इसके बाद 1 + 3 आयोटा, माइनस का 3 आ गया, ये माइनस का आयोटा, और अब रियल को रियल में ऐड कर देंगे और इमेजनरी को इमेजनरी, 1 - 3 -2 रह गया, और 3 में से 1 गया तो 2 आयोटा रह गया। आप इसको आराम से देखिए। हम चलते हैं अगले पार्ट पर। पार्ट नंबर 5 आ रहा है, √2 + आयोटा अपॉन √2 - आयोटा। सिंप्लीफाई करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं आयोटा के साथ, तो हमने पीछे मेथड यूज़ किया था रैशनलाइज वाला मेथड। तो अब आयोटा के साथ आ रहा है तो रैशनलाइज वाला मेथड लगाएंगे कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया जाएगा। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √2 + आयोटा,
उससे मल्टीप्लाई करा देंगे और उससे ही डिवाइड करा देंगे। सवाल ऐसे ही लिखा रहा, √2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया गया। ऊपर वाले को ऊपर से करना है मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। तो अच्छी बात क्या हो गई कि ऊपर लग गया होल स्क्वायर का फार्मूला, दोनों सेम हैं, और नीचे लग गया ए स्क्वायर माना बी स्क्वायर फार्मूला। बेटा याद रहे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, नहीं तो अलजेब्रा वाले फार्मूला सारे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में लग सकते हैं। तो मैंने ऊपर होल स्क्वायर बंद कर दिया, नीचे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बंद कर दिया। ऊपर खोल देंगे होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे रूट से स्क्वायर कट गया 2, आयोटा स्क्वायर रख दिया -1। मज़ीद चलते हैं, 2 प्लस 2 √2 आ गया, ऊपर आयोटा का ऐसे ही आयोटा स्क्वायर हो गया -1, नीचे माइनस प्लस हो गए 3, 2 में से 1 गया, फिर 1 बचा, 1 प्लस 2 √2 आयोटा अपॉन 3, और आखिर में एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 1 और 3 अलग, प्लस 2 √2 अपॉन 3 आयोटा अलग। तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया है। आप इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ता हुआ, पार्ट नंबर आपका आ गया है यहाँ पर 6, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की रेशियो दी गई है, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कराना है उन रेशियो को निकाल कर। तो ये ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से। तो ऊपर 1 प्लस आयोटा है, वो 2 माइनस आयोटा से हुआ मल्टीप्लाई, नीचे दोनों सेम आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो उस पर आ गया होल स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे कि रियल को रियल से, 2 इमेजनरी को इमेजनरी से, प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर इसका रियल उसका इमेजनरी, और इसके इमेजनरी उसका रियल। नीचे होल स्क्वायर फार्मूला खोल देंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab प्लस आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ रख देंगे -1, तो ये 2 माइनस बाहर थी, अंदर -1, तो -1 क्या हो गया प्लस, और 2 आयोटा से एक आयोटा माइनस कर दिया आयोटा, नीचे आ गए आयोटा स्क्वायर रख दिया -1। और चलते हैं आगे, तो ये आ रहा है 3 प्लस आयोटा, 1 से 1 कट जाएगा, -2 आयोटा। तो ये बात याद रखें, जब भी सिंप्लीफाई करने का सवाल आएगा तो डिवाइड में आयोटा नहीं छोड़ना। डिनोमिनेटर के अंदर अगर आयोटा आ रहा हो तो उसको रैशनलाइज करा के ख़त्म करेंगे, ऊपर लाएंगे। तो मैंने यहाँ स्टेप लिख दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा, कि 2 को छोड़ दिया मैंने, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई करा देंगे और उससे ही डिवाइड करा देंगे। आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्योंकि रियल पार्ट नहीं है तो डायरेक्ट सिंपल समझ लेंगे, 3 से भी हो जाएगा और आयोटा से भी हो जाएगा। आयोटा 3 आयोटा हो गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, और -2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। इसके बाद आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ रख देंगे -1, ऊपर भी और नीचे भी। और इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और आखिर में एलसीएम ब्रेक कर देंगे, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, और ये आपका सिंपलीफाइड आंसर है। हम चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 आ गया है आपके सामने। 2 प्लस आयोटा पे होल पे स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। तो इसको भी चलाते हैं आगे, पहला स्टेप ऐसे उतारा गया, ऊपर खोल देंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2ab 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर नीचे वाला ऐसे लिख दिया, आयोटा स्क्वायर को फिर रखा -1, 4 में से 1 गया, 3 बचा। तो लीजिए एक बार फिर रेशियो आ गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और आयोटा नीचे आ रहा है। एक बार फिर करेंगे रैशनलाइज, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे कॉन्जुगेट से डिवाइड वाले के, 3 प्लस 4 आयोटा से करा दिया मल्टीप्लाई, इससे करा दिया डिवाइड, ऊपर वाला ऊपर से तो होल स्क्वायर बन गया, नीचे डिफरेंस स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर फार्मूला खोल दिया, 9 प्लस 2ab होता है 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, नीचे 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर आ गया 9, और ये 16 आयोटा स्क्वायर पर रख दिया -1, ऊपर भी और नीचे भी जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है। बाकी अब बी प्लस माइनस करा दिए तो 16 हो गया, नीचे ऐड हो जाएगा -1 प्लस, और फिर 9 में 16 माइनस का 7 रह जाएगा, और आखिर में एलसीएम ब्रेक कर दिया। तो ये आपका इस पार्ट का आंसर आ गया है। आप इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये 1.1 को इसमें 4 का लास्ट पार्ट आपके सामने आ रहा है, नंबर 8, 1/2 माइनस आयोटा पे होल पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम नीचे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर यानी कि आपका 4 आ गया, -2ab -4 आयोटा प्लस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर को रख देंगे -1। बिल्कुल वही काम चल रहा है जो ऊपर के पार्ट में चला था, 4 में से 1 गया, 3 रह जाएगा। एक बार फिर करेंगे इसको रैशनलाइज, कॉन्जुगेट से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे बन गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 आयोटा स्क्वायर, और इसके बाद आयोटा स्क्वायर रख दिया -1, और 16 प्लस 9 25 हो गए, और आखिर में एलसीएम ब्रेक कर दिया।
तो यहाँ पर आकर क्वेश्चन 4 के अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार्ट ख़त्म हो गए, सिंप्लीफाई कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने न्यू बुक का आगाज़ कर दिया है। चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, 1.1, और इसका पहला लेक्चर डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के तमाम पार्ट्स आपको समझाए गए हैं ईजीएस्ट पॉसिबल मेथड से। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और एक बार फिर रिमाइंडर कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उसमें मैंने तमाम इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से एक पैकेज बनाया था अलग से, उसका लिंक शेयर कर दिया है। आप लाजमी लाजमी उसको ज़रूर देखिए ताकि आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आप जब उस कॉन्सेप्ट को लेकर इस चैप्टर को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान लगेगा। और अब 1.1 के जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके रह गए हैं वो अपलोड किए जाएंगे और यूँ सिलसिला चलता रहेगा। और इंशाअल्लाह 1.3 तक कॉम्प्लेक्स नंबर के तमाम क्वेश्चंस आपको इस पैकेज में, इन पैकेज में जो आपके आने वाले हैं उनमें मिलेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आप भरपूर मेहनत करेंगे, अपना 110% देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।